Hello students, now we'll start solving some question bank problems of integration. Okay, some important questions I have got. Question number 1. Integration 2 raised to h dx equal to f of x plus c. Then what is f of x? So integration 2 raised to x is 2 raised to x upon log 2 plus c. If you compare with f of x plus c, then tell me what is f of x? f of x is 2 raised to x upon log 2. डेरिवेटिव में into log 2 होता है, dt में upon log 2 होता है. और ये है आपका 2 raised to x upon log 2. Question number C. C is your choice. Second question is इंटीग्रेशन 1 by sin square x into cos square x. तो इस यहाँ पे बच्चों ये 1 जो है उसको लिखेंगे हम sin square x plus cos square x. Understood? 1 is always sin square theta plus cos square theta. उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में छुट्टा छुट्टा चाहिए, a plus b upon c, a by c plus b by c. तो sin square x upon sin square x into cos square x प्लस क्या करेंगे cos square x upon sin square x cos square x dx. Understood? या sin square x कैंसर, यहाँ cos square x कैंसर. इंटीग्रेशन 1 by यहाँ बचेगा cos square x प्लस इंटीग्रेशन 1 by sin square. गुड प्रैक्टिस फॉर यू बच्चों टू सॉल्व. 1 by cos square x को हम लिखते हैं sec square x. 1 by sin square x is nothing but cosec square x dx. sec square x का इंटीग्रेशन है क्या है बच्चों, बोलो, आप ही बोलो. करेक्ट, tan x. cosec का c में आया, इंटीग्रेशन में c आता है तो श्रेणी पे क्या आता है माइनस साइन. cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस cot x प्लस c. और आंसर है tan x माइनस cot x. ये tan x माइनस cot x कहाँ दिखता है रे, ये है tan x minus cot x plus c. ये है आंसर नंबर डी. ओके, tan x minus cot x plus c. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन. तीसरा है इंटीग्रेशन cot square x. इंटीग्रेशन cot square x dx is equal to क्या होगा, cot square x इंटीग्रेबल नहीं है तो cot square x को लिखेंगे cosec square x minus 1. ओके, cosec square x minus 1. तो cosec square का इंटीग्रेशन है माइनस cot x और 1 का है x plus c. इंटीग्रेशन cosec square x is minus cot x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या है x plus c. और ये माइनस cot x माइनस x, ये भी आंसर नंबर डी है. ओके, उसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन 4 थोड़ा अंदर घुस जाते हैं, ज्यादा जगह मिलेगी. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम देखते हैं. क्वेश्चन 4 है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7 minus 4x dx. बराबर, sec स्क्वायर 7 minus 4x dx इज इक्वल टू है आपका a tan 7 minus 4x plus c. ऐसा आंसर दिखा है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? उन्होंने a लिखा है. पहले मैं लिखता हूँ sec स्क्वायर 7 minus 4x. और जो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x, और sec स्क्वायर 7 minus 4x का इंटीग्रेशन है tan 7 minus 4x अपॉन माइनस 4. ये माइनस 4 क्या होता है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x. ऑलवेज डिवाइड बाय क्या होता है इंटीग्रेशन में, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं. अगर यहाँ पे प्लस 4 है तो प्लस 4 आएगा. तो यहाँ पे ये आंसर को लिखूंगा तो प्लस माइनस माइनस 1/4 tan 7 minus 4x plus c. बच्चों ये आंसर आएगा. तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा -1/4. a इक्वल टू -1/4 ये आंसर होना चाहिए. अब मैं ढूंढता हूँ वहाँ आंसर, वहाँ 7 है -4 है, हाँ बाप रे -14 है. d एक्चुअली d उन्होंने -14 लिखा, उनका मिस्टेक है. वो -1/4 चाहिए. वो माइनस जो 14 लिखा है -14 नहीं है, -1/4 उनका प्रिंटिंग मिस्टेक है. तो a का वैल्यू होगा -1/4 d. वो गलत लिखा उन्होंने. उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन 1 upon root 4 minus 9x square dx. That is 1 upon root 4 माने कौन है रे, 2 का स्क्वायर माइनस 9x कौन है रे, 3x का स्क्वायर dx.
तो फॉर्मूला क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx। इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बाय a। तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स x² आणि x² है, साइन इनवर्स x बाय a माने 3x अपॉन 2। लेकिन x का कोएफिशिएंट 3 है तो आंसर को डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। 3 कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ x। 3 कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ x एंड प्लस c। तो आंसर इसका आएगा 1/3 साइन इनवर्स 3x बाय 2 प्लस c। तो उन्होंने उसको आंसर को ऐसा लिखा है 1/3 उनका आंसर है 1/3 साइन इनवर्स x प्लस c और उन्होंने a पूछा है। तो बच्चों मुझे आप बोलो कि 1/2 साइन इनवर्स 3x/2 प्लस c क्या है बच्चों? ये मैं लिखता हूँ 3/2 x है और x, तो नेचुरली a मस्ट बी इक्वल टू 3/2। तो a इक्वल टू 3/2 आंसर c है। तो c इज द करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ का आंसर c है। फिफ्थ का आंसर c है। कौन सा? c a 3/2 है। अंडरस्टूड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ यहाँ पे। इंटीग्रेशन 0 to 1 x² dx। ज्यादा मैं आंसर का क्वेश्चन कवर करता हूँ। इंटीग्रेशन 0 to 1 x² dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁻² होता है x⁻² + 1 अपॉन 2 + 1 बट 0 to 1 आर द लिमिट्स। बराबर x⁻² का इंटीग्रेशन होता है x⁻³ अपॉन 3 0 to 1 आर लिमिट। पहले x को 1 पुट करो, ये आएगा 1³/3 माइनस x को लोअर लिमिट 0 पुट करो 0³/3। 1³ इज 1/3, 0 का क्यूब 0 है। आंसर आएगा 1/3। 1/3 आंसर है C। तो आंसर है C। 6 का आंसर C है। अंडरस्टूड। और 7 भी हो जाएगा हमारा। इंटीग्रेशन 84 dx ये पूछा है। इंटीग्रेशन 84 dx का मतलब है 84 कॉमन इंटीग्रेशन 1 dx। 84 कॉमन, so 84 into 1 dx का इंटीग्रेशन x plus c। तो आंसर है 84x plus c। वो है आंसर A। आंसर A है। तो 7 का आंसर A है। अंडरस्टूड। पहले आप इतनी कॉपी करो, देन आई विल सॉल्व द रिमेनिंग। कुछ 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। Okay. Next problem is question number 8. Integration 5x⁴ dx. Okay, that is 5 common integration x⁴ dx. x⁴ का इंटीग्रेशन x⁴ plus 1 upon 4 plus 1 plus c. That is 5x⁵ upon 5 plus c. 5 cancel. Answer is x⁵ plus c. And what is that answer? x⁵ plus c. x⁵ it is answer number B. So 8 का आंसर B है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर B है। अंडरस्टूड। तो 8 के बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। What is question number 9? 9 है इंटीग्रेशन log x dx। तो उसको लिखेंगे log x into 1 dx। अभी इंटीग्रेशन u into v क्या है? पहले u log x कॉमन लीजिए, इंटीग्रेशन 1 dx होगा माइनस थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन ड्रॉ कीजिए, इस log x को डेरिवेटिव लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ log x लीजिए और इंटीग्रेशन 1 dx को यहाँ कॉपी कीजिए और हर एक इंटीग्रेशन को एक dx, ये dx इस इंटीग्रेशन को और 1 more dx फॉर द ब्लू इंटीग्रेशन। तो आंसर रहेगा log x into 1 dx का आंसर है x माइनस डेरिवेटिव log x है 1/x, 1 dx का इंटीग्रेशन x है और यह dx। x कौन सा? ये होगा x log x माइनस इंटीग्रेशन सब कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 1 dx। आंसर है x log x माइनस 1x का इंटीग्रेशन x है यानी प्लस c। तो आंसर आएगा, अगर उन्होंने x log x माइनस x प्लस c बराबर ये आंसर है। ये आंसर है अगेन B। अंडरस्टूड। आंसर B वहां साफ दिख रहा है x log x माइनस x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर था
9। उसके बाद बच्चों 10th क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 10th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e रेज टू 4x, इंटीग्रेशन e रेज टू 4x इज सेम e रेज टू 4x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 4 प्लस c। इंटीग्रेशन e रेज टू 4x का आंसर e रेज टू 4x अपॉन 4 प्लस c। ये भी आंसर क्वेश्चन का आंसर बी है, बी अंडरस्टूड। 10 का आंसर बी है। अब 11 क्वेश्चन वहां उन्होंने लिखा है, 11 है इंटीग्रेशन है कि x into cos 2x। ये थोड़ी लंबी लड़ाई होनी पड़ेगी। ये u into v रूल है, ये अलजेब्रिक है x और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और हमारा ऑर्डर है l i a t e। हमारा ऑर्डर ये होना चाहिए फंक्शन का, लॉग बाद में इनवर्स अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। और हमारे दो ये a और t की लड़ाई है तो at ऑर्डर चाहिए, at ऑर्डर है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, बराबर। तो इंटीग्रेशन पे पार्ट्स रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहला इक्वल टू x कॉमन होगा, इंटीग्रेशन x cos 2x होगा, x बार इंटीग्रेशन cos 2x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन इस x की डेरिवेटिव होगी और इस इंटीग्रेशन को कॉपी करना है, इंटीग्रेशन cos 2x dx और इसकी रेट बड़ा dx। इस इंटीग्रेशन का ये dx है, इस इंटीग्रेशन का ये dx है, x into cos 2x का इंटीग्रेशन है sin 2x अपॉन 2 कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड, x का डेरिवेटिव 1 है, cos 2x का इंटीग्रेशन है sin 2x अपॉन 2 एंड dx अंडरस्टूड। उसका आंसर है x sin 2x अपॉन 2 माइनस ये 1 है 2 कॉमन है तो 1/2 आएगा और ये होगा इंटीग्रेशन sin 2x dx। यहाँ पे बच्चों आंसर कैसे होगा, इसका आंसर होगा x into sin 2x by 2 minus 1/2। sin का इंटीग्रेशन cos है बट c में हमेशा माइनस आता है, sin 2x का इंटीग्रेशन होगा cos 2x अपॉन 2 प्लस c। तो फाइनल आंसर होगा बच्चों इसका x sin 2x by 2 प्लस cos 2x by 4 प्लस c। अब ये आंसर को कहाँ है यहाँ देखना पड़ेगा, ओके x sin 2x कहाँ गया, हाँ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंसर इसका ऑलरेडी दिया है, उनका आंसर मेरे मैच करना है। उनका आंसर मैं बच्चों यहाँ लिखता हूँ, उनका आंसर ऐसा है, उनका आंसर है इक्वल टू x/2 sin 2x, उनका आंसर x/2 sin 2x प्लस उन्होंने डैश 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 प्लस c लिखा है। हमारा भी वही है x sin 2x/2 यानी x/2 sin 2x है, c है तो डैश डैश का टर्म है cos 2x/4, cos 2x, ये आंसर b है तो डैश डैश जो टर्म है ना वो है cos 2x/4 मिसिंग टर्म, ओके। एक कांस्टेंट वेयर c इज अ कांस्टेंट तो डैश डैश टर्म कौन है, कंप्लीट करो बोला उन्होंने, सॉरी कंप्लीट किया है तो कंप्लीट करके टर्म आएगा cos 2x/4 अंडरस्टूड, प्लस ही है वो तो टेंशन नहीं है, अंडरस्टूड। प्लस सी ये छोटा करता हूँ प्लस सी गेट मोर स्पेस, अंडरस्टूड। इस प्रकार से ये काम हो रहा है, जरा देखो आप बराबर से लिखो। टाइम कितना है देखता हूँ, 13 मिनट हो गया, नो इश्यूज। हम आगे बढ़ेंगे, x cos 2x हो गया। प्रॉब्लम नंबर 12 बच्चों हम करेंगे 12। तो क्या है 12 है इंटीग्रेशन 1 to 4 5x square minus 8x plus 5 dx 1 to 4 क्या है 5x square minus 8x plus 5। इसको मैं कंप्लीट करूंगा तो 5 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x raised to 3/3 minus 8 x का इंटीग्रेशन आएगा x square by 2 plus 5 into 1 का इंटीग्रेशन है x कहाँ से कहाँ 1 to 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x cube by 3 minus 2 4 4x square plus 5x 1 to 4, ओके। तो यहाँ पे पहले मैं अपर लिमिट 4 पुट करूंगा, 5 into 4 cube by 3 minus 4 into 4 square plus 5 into x की वैल्यू 4 आ गई माइनस x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 5 into 1 cube by 3 minus 4 into 1 square plus 5 into 1। बच्चों मैंने क्या किया समझे कि आपको पहले x के जगह अपर लिमिट 4 पुट किया माइनस लोअर लिमिट 5 पुट किया, ये क्या आएगा 5 into 4 का क्यूब क्या है 4 4 64 64 by 3
माइनस 4 स्क्वायर 16 4 जा 64 5 4 जा 20 माइनस 5 into 1 cube is 5 by 3 माइनस 5 into 1 4 into 1 square 4 minus 5 इस प्रकार से वो आएगा 5 4 जा 20 कैरी 2 6 4 जा 24 and 2 260 by 3 ओके माइनस 5 by 3 इनकी जोड़ी लगा लेता हूँ शायद ये सॉल्व हो जाएंगे दोनों प्लस ये कितना है 20 ये माइनस 64 माइनस 4 क्या आएगा माइनस 68 और माइनस 64 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 68 आणि माइनस 5 आता सत्तर माइनस 73 आणि प्लस 20 यानी होगा माइनस 53 बराबर माइनस 53 होगा। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये 3 हो जाएगा 260 माइनस 5 is 255 माइनस 53 इक्वल टू 3 8 जा 24 1 15 आ गया 3 5 जा 85 माइनस 53 हो जाएगा 2 and 3 और ये 32 इज द आंसर। ये 32 यहाँ है क्या देखो कुछ गड़बड़ हो गया देखता हूँ मैं जरा मुझे देखना पड़ेगा कैलसी में डाल के अंडरस्टूड कैलसी में डाल के हम देखेंगे उसको जरा क्या गड़बड़ हो गया ठहरो। हाँ ओके सो यहाँ पे मुझे पता चला ये बराबर है ये माइनस के कारण ये माइनस होगा ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस होगा तो ये होगा 5 4 जा 20 कैरी 2 अरे थोड़ा यहाँ गड़बड़ किया हमने शायद ओके तो कैल्सी के मदद से मैं अगर ये सॉल्व करूंगा तो ये आएगा कैल्सी पुट इट इनटू कैल्सी तो इफ आई पुट इट इनटू कैल्सी व्हाट विल आई गेट तो वो देखो यहाँ पे कि 5 into 64 divided by 3 minus 64 plus 20 minus 5 divided by 3 plus 4 minus 5 equal to 60 आया बच्चों आंसर इसका आंसर 60 आया और वहां पे 60 कौन सा है वो देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें 60 है क्या देखो हाँ यस ए तो इसका आंसर है ए 60 अंडरस्टूड क्वेश्चन 12 ओके। अब मैं दूसरी करता हूँ ये मिटा के नेक्स्ट ये करता हूँ तब तक आप कॉपी करो इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा चल रहा है। Now students 13th question 1 3 integration minus 2 to 1 2t square minus 1 the whole square you have to expand the bracket minus 2 to 1 a minus b square is a square minus 2 a into b plus b square okay this is the formula for a minus b square a square minus 2ab plus b square not yet integration is solved expand 2 square is 4 अरे बाबा 2t square है क्या है 2t square का square 2 का square 4 t square का square t raised to 4 minus 2 2 जा 4 ये आएगा t square plus 1 का square 1 और ये आएगा dt ये होगा 4 इंटीग्रेशन t raised to 4 dt minus 4 इंटीग्रेशन t square dt प्लस इंटीग्रेशन 1 dt कहाँ से कहाँ minus 2 to 1 that is 4 इंदा गंदा किया सारा ने t raised to 4 का इंटीग्रेशन t raised to 5 by 5 minus 4 t square का इंटीग्रेशन t cube by 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन t minus 2 to 1 तो पहले t को 1 पुट करो 4 into 1 raised to 5 is 1 by 5 minus 4 into 1 by 3 plus 1 पहले सब जगह मैंने क्या पुट किया 1 पुट किया माइनस अब t के जगह माइनस 2 पुट करो 4 into minus 2 raised to 5 माइनस t के जगह माइनस 2 पुट करो minus 2 raised to 5 upon 5 minus 4 t के जगह माइनस 2 पुट करो minus 2 cube upon 3 प्लस t के जगह माइनस 2 पुट करो तो ये minus 2 आ जाएगा अंडरस्टूड तो ये क्या हो जाएगा 4 by 5 minus 4 by 3 plus 1 बराबर ये 4 by 5 आएगा minus 4 अब minus raised to 5 कौन है अंदर minus 32 आए by 5 बराबर
4 इंटू 2 रेज टू बाय 32 है, -4, ये -2 का क्यूब है -8/3 और ये -2। सर गंदा गंदा वो है, ये होगा 4/5 -4/3 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 32 4 का कितना रे 128 128/5। अब ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फाइनल साइन आएगा माइनस 8 4 जा 32/3 आएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा +2। बच्चों कैल्शियम में डाल के अगर अच्छा आंसर है तो ठीक है, सारे अच्छे गंदे गंदे भी दिखते हैं आंसर, तो ये मैं कैल्शियम में डाल के कर दूं क्योंकि 710 को कुछ है वो देख लेगा। तो मैं यहाँ से जोर जोर से कर रहा हूँ, आप ध्यान दो क्या है आंसर है को 4 डिवाइड बाय 5 -4 डिवाइड बाय 3 प्लस 128 डिवाइड बाय 5 माइनस 32 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इक्वल टू 17.4 आंसर है कुछ। हाँ ये सी है आंसर, सी है 17.4 आंसर है 17.4 एंड विच इज नथिंग बट सी। प्लीज क्रॉस चेक दिस। अब कर लगे नहीं, अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 करता हूँ। 14 अंडरस्टूड इस प्रकार से। चलो क्वेश्चन 14 क्या है देखो वहां पे। हाँ इंटीग्रेशन 0.2 to 2.2 x e raised to x dx। जैसे गंदे प्रॉब्लम यहाँ इनको मिलते कहाँ से, अब ये अलजेब्राइक है और ये एक्सपोनेंशियल है, x माने अलजेब्राइक, e एक्सपोनेंशियल LIATE। आपका ऑर्डर ऐसा चाहिए फंक्शन का, a और e में पहले a और बाद में e चाहिए, वही है। तो इंटीग्रेशन में पास करो, x कॉमन, इंटीग्रेशन e raised to x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन यहाँ आएगा डेरिवेटिव ऑफ x, इसको उठा के बढ़ा दो, इंटीग्रेशन e raised to x dx और सबके लिए और एक dx, जाते जाते 0.2 to 2.2 ये आ जाएगा x, इंटीग्रेशन e raised to x माइनस x का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन e raised to x dx दैट इज इक्वल टू क्या होगा रे x e raised to x माइनस 1 into e raised to x and e raised to x dx that is x e raised to x minus e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x that is e raised to x common into x minus 1 कहाँ से करना 0.2 to 2.2। चलो मैं पहला ऊपर वाला 2.2 पुट करता हूँ, तो उसमें मुझे फिर एक बार क्या है कैल्सी की मदद लगेगी। ये देखो अभी कैल्सी की मदद से मैं करता हूँ। ओके ई, हाँ ई कहाँ है, तो ये है शिफ्ट और एलियन, मुझे ढूंढना पड़ेगा यार। कितना टाइम है अभी, कितना टाइम है 23 मिनट। सुबह पॉज करके करता हूँ इसको क्योंकि उसके थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गए। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व्ड इट। ई रेशियो को पहले 2.2 डाला इंटू 2.2 माइनस 1 माइनस ई रेशियो को 0.2 डाला, आंसर है 11.807, दैट इज 14 का आंसर बी है। ओके धीरे धीरे कॉपी करो मुझे, और यही वीडियो में 6 प्रॉब्लम कुछ खत्म करने हैं। Students, few problems here remaining that we will see here, and the problems I have written it for the convenience. Area of a circle whose radius is a is found by using. Now students, ये देखिए मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसका रेडियस a है। अगर ये a रेडियस है तो पहला इस छोटे खाने का एरिया होता है, ये छोटे खाने इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन 0 to a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बराबर। ये एरिया होता है इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0, ये a रेडियस है इसलिए x इक्वल टू a, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू a, ये y होता है रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। लेकिन टोटल एरिया होता है उसका 4 टाइम्स, तो टोटल एरिया का फॉर्मूला है 4 into 0 to a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये टोटल एरिया ऑफ द सर्कल है, पर यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं है, ये थोड़ा मिलता जुलता है। 4 into 0 to a पर रूट मिसिंग है। अगर यहाँ पे रूट देते तो ये करेक्ट आंसर है। उन्होंने बोला एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस a इज फाउंड बाय यूजिंग, तो अभी उससे मिलता जुलता आंसर समझ में आएगा, ये है यूजिंग दिस। यस एरिया ऑफ सर्कल ये नहीं है, ये एरिया ऑफ सर्कल 4 टाइम्स ही है, बट एरिया ऑफ सर्कल यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं,
ये छोटा क्वाड्रेंट चक्कोर एक चपाती का एक टुकड़ा उसका एरिया फाइंड करते हैं, वो है 0 to a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। लेकिन एग्जैक्ट एरिया क्या है? ये चक्कोर के 4 टाइम है, इसलिए 4 into रूट a स्क्वायर ये होना चाहिए। पर यह 4 into रूट कहीं नहीं लिखा है, इसलिए इस 4 में यह आंसर सबसे बेहतर सी आंसर फिट होता है। अगर उन्होंने एग्जाम में अगर रूट दिया तो यह आंसर ज्यादा फिट होगा। अब एरिया इंक्लूड बाय ग्राफ y इक्वल टू x क्यूब, ये ब्लू कलर का ग्राफ है y इक्वल टू x क्यूब और रेड कलर का ग्राफ है y इक्वल टू x। अगर आपको ये एरिया फाइंड करना है, अगर आपने डायरेक्ट फाइंड किया एरिया इंटीग्रेशन -1 to 1 x माइनस x क्यूब, तो ये एरिया 0 आएगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव है और नीचे का एरिया नेगेटिव है, दोनों एरिया इक्वल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसलिए उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, उसमें सही ऑप्शन है -1 to 0 में आप x क्यूब माइनस x करो, प्लस 0 to 1 में आप x माइनस x क्यूब करो, क्योंकि एक्चुअली एरिया 0 to 1 इन x माइनस x क्यूब है, पर -1 to 0 में उल्टा करो तो एरिया दोनों पॉजिटिव आके असली आंसर मिलेगा। ये आंसर सी है, शायद अंडरस्टूड, आंसर सी है कि यहाँ पे मैंने देखा है 16 का आंसर, तो 16 का आंसर सी है। 16 कहाँ गया बेटा हमारा? 16 यहाँ है, 16 का आंसर है सी, अंडरस्टूड, -1 to 0 x क्यूब माइनस x एंड 0। अब ये 17 वाला है, when integration 0 to 1 x क्यूब into x raised to 4 plus 1 स्क्वायर आप सॉल्व करोगे, आप इस अंदर वाले को u या t पुट करोगे, u इक्वल टू x raised to 4 plus 1 पुट करोगे, u इक्वल टू, क्योंकि x raised to 4 की डेरिवेटिव x क्यूब 4x क्यूब है, उसका मेजर पार्ट x क्यूब अवेलेबल है, u को x raised to 4 plus 1 पुट करोगे और वो है d, आंसर है d, आंसर d इज द करेक्ट आंसर है। अब 18 वाला है f of x एंड छोटा f of x का रिलेशन क्या है? f dash x इज f of x। तो f कौन है? f का डेरिवेटिव, बड़े f का डेरिवेटिव छोटा f है, तो f क्या है f का? तो मैं बताता हूं यहाँ पे, अगर दोनों साइड को इंटीग्रेट करोगे आप, ओके, तो क्या होगा कि f dash x इक्वल टू f of x है, अगर दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो f dash x का इंटीग्रेशन कैपिटल f of x होगा, इंटीग्रेशन f of x। तो f इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f। समझ में आया? स्मॉल f, बड़े f की डेरिवेटिव छोटा f है, तो छोटा f का इंटीग्रेशन बड़ा f होगा, f इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f। तो 18 जो है 18 उसका आंसर है इंटीग्रेशन, बट इंटीग्रेशन दिया नहीं है, तो इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। क्या है बच्चों नाम? एंटी डेरिवेटिव। तो असली आंसर एंटी डेरिवेटिव है, और एंटी डेरिवेटिव आंसर नंबर बी है, तो आंसर नंबर बी है, 18 का आंसर बी है, आप नोट करो, एंटी डेरिवेटिव है। अभी 19 में इंटीग्रेशन 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6 है। कुछ देखो कि नीचे वाला जो है ना 2x स्क्वायर प्लस 6, उसकी डेरिवेटिव देखो, नीचे वाला है 2x स्क्वायर प्लस 6, उसकी डेरिवेटिव है 2 इंटू x स्क्वायर की डेरिवेटिव है 2x और 6 की डेरिवेटिव है 0, तो आंसर है 4x। तो जब ऊपर के मसले पे f डैश x होता है और ग्राउंड फ्लोर पे f ऑफ x होता है, तो इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x का आंसर होता है log f ऑफ x। तो इस काले का इंटीग्रेशन का आंसर होगा, ये f डैश x है और f ऑफ x है, आंसर होगा log 2x स्क्वायर प्लस 6 होगा प्लस c। तो log 2x स्क्वायर प्लस 6, ये log 2x स्क्वायर प्लस 6 आंसर कहाँ है? देखो आप, log को ln भी बोलते हैं, ln 2x स्क्वायर प्लस 6, यानी ये a आंसर है, a को लिखा है ln 2x स्क्वायर प्लस 6, ये log होता है ln, क्योंकि उसका बेस ये होता है, आंसर a है, a ln, तो x स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो 20 है, इंटीग्रेशन 5x इनटू sin 2x स्क्वायर, sin बच्चों x में इंटीग्रेट करूंगा, sin 100x करूंगा, लेकिन sin 2x इस जन्म में नहीं, 100 जन्म में भी नहीं सॉल्व होगा, इसलिए यहाँ पे इस गंदे पार्ट 2x स्क्वायर को मुझे u पुट करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर को u। तो प्रॉब्लम नंबर 20 में what is the u, what assigned u should be u assigned to u is 2x square, and that answer is nothing but c. Okay, so please take down this. Okay,
29 मिनट्स हो गया बराबर। ओके, ये है, प्लीज कंप्लीट।